वज़न कम करना लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, शायद इसलिए कि उन्हें सही चीज़ों का पता नहीं होता। सम केसेस में वो सब कुछ ठीक कर रहे होते हैं, फिर भी वज़न कम नहीं हो रहा होता। मैंने तकरीबन 25 किलो वज़न कम किया था और थोड़ा-सा वापस आया है। उसकी वजह ये है कि ऑब्वियसली मैं डाइट को सही फ़ॉलो नहीं कर सका। पहली चीज़ ये है कि आपको ये मेक श्योर करना होता है कि आपको कोई हार्मोनल इश्यू नहीं है। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं, शुगर नहीं है, अगर आप प्री डायबिटिक नहीं है, अगर आपको थायराइड का मसला नहीं है, मैं ख़वातीन की बात कर रहा हूँ, अगर आपको एस्ट्रोजन आपका कम नहीं है, एस्ट्रोजन ठीक है, तो आपका वज़न कम होगा ही होगा। लेकिन मोस्टली केसेस में होता है कि वो डाइट को फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन उनका मेन इशू ये होता है कि उनको कोई हार्मोनल इशू चल रहा होता है, जिसकी वजह से वेट नहीं कम हो रहा होता। सबसे पहली बात आप ये देखें कि वेट आपने कम किस लिए करना है। आपने वेट कम इसलिए करना है कि आप दिल के दौरे से बच सकें, आप हाई ब्लड प्रेशर से बच सकें, आप शुगर से बच सकें और आप अच्छा दिखें। ठीक है। सबसे पहले जब वज़न कम होता है तो आपके फेस से शो होता है, आपका फेस छोटा होना शुरू होता है और सबसे एंड पे आपका पेट जो है वो कम होता है। तो बहुत सारे लोग इस चक्कर में लगे रहते हैं कि सब कुछ ठीक है, पेट कम हो जाए। पेट सबसे एंड में कम होगा। सबसे पहले आपके फेस पे शो होगा, आपकी जॉ लाइन थोड़ी सी बनना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखें कि मेन चीज़ ये है कि आपको स्टार्ट करना है दो चीज़ों से। एक तो ये है कि आपकी जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है उसको आपने फॉलो करना है। उसमें ये होता है कि आपने दिन में से 2 टाइम खाना खाना होता है, क्योंकि बीच का जो टाइम है वो आपके फास्टिंग का टाइम इंक्लूड होता है। और सुबह जो नाश्ते का टाइम आपने नाश्ता किया है, रात को खाना खाया, बीच में कुछ नहीं खाना, क्योंकि जब आप खाते हैं बीच में तो आपकी फास्टिंग टूट जाती है। फास्टिंग बेसिकली कैसे काम करती है? फास्टिंग में ये होता है कि जब आपकी ब्लड शुगर नीचे जाएगी तो आपकी बॉडी को चाहिए एनर्जी, तो वो एनर्जी जो है वो आपके फ़ैट से यूज़ करेगी। आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज कम हो जाएगा तो बॉडी कहाँ से एनर्जी लेगी? आपके फ़ैट को से वो एनर्जी उसको कन्वर्ट करेगी। दूसरी बात ये कि दूसरी एक चीज़ बहुत कॉमन है जिसको हम कहते हैं OMAD, 1 मील अ डे। ये कैलोरिक डेफिशिएंसी के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप अगर पूरे दिन में एक खाना खाते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कैलोरीज ले लेंगे? आप ज़्यादा से ज़्यादा 1500 कैलोरीज ले लेंगे, या इस 1500 भी शायद ज़्यादा हो, आप 1000 लेंगे या 1500 लेंगे। तो नॉर्मल बंदे को 2 ढाई 3000 कैलोरीज चाहिए होती हैं। कुछ केसेस में डिफरेंस होता है, वो आपके डिपेंड करता है आप कितने एक्टिव हैं अपने लाइफस्टाइल में। तो अगर तो आप 1 मील अ डे की तरफ जाते हैं, ये भी बहुत अच्छा एक टूल है जिससे आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। पूरे दिन में एक खाना खाना है और वो अपने पेट भर के खाना है, लेकिन उसका मतलब भी ये नहीं होता कि आपने सब कुछ खा लेना। उसमें भी आपने कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड करना होता है। दूसरी चीज़ आप ये देखें कि कॉफ़ी से बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत सारे लोगों को, मैंने भी किया था, तो अगर आप कॉफ़ी जो है उसका इस्तेमाल करें ऑब्वियसली शुगर के बगैर, और कुछ केसेस में दूध के बगैर भी, तो उससे भी आपका जो वेट है उसमें काफ़ी खातिर का फ़र्क पड़ता है। अच्छा, इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कीटो डाइट। कीटो जो है वो कुछ लोगों के लिए बहुत प्रैक्टिकल नहीं होता फॉलो करना। उसकी वजह है कि जो ओरिजिनल कीटो डाइट है उसमें 50% आपका फ़ैट है, आपने फ़ैट से कैलोरीज लेनी है, 40% प्रोटीन से, और 10% से ज़्यादा आप कार्बोहाइड्रेट नहीं ले सकते। तो 50% प्रोटीन, 50% फ़ैट जो है वो लेना आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसी वजह से इस डाइट को छोड़ देते हैं। लेकिन आपको किसी ने नहीं कहा कि आपने 50% फ़ैट लेना है, 40% प्रोटीन लेना है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप प्रोटीन की मकदार है उसको बढ़ा सकते हैं, और इसमें ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने इसको लॉन्ग टर्म में कम करना है। कुछ लोग जो हैं वो टेम्परेरी कीटो को फॉलो करते हैं तो थोड़ी स्ट्रिक्ट है, फिर वो फुल लाइफ उसको नहीं कर पाते। जो कीटो से आपने मेन चीज़ अखज़ ये करनी है कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स को जो है ना ऑलमोस्ट नील पे ले जाना है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं आपकी बॉडी में, जो आपके फ़ैट हैं, कीटोसिस से बेसिकली कीटो निकला है कि आपकी जो बॉडी है वो फ़ैट को कन्वर्ट करे एनर्जी में, ग्लूकोज में, वो आपकी बॉडी यूज़ करे। तो कुछ लोगों की भी थ्योरी थी कि आप सब कुछ खा सकते हैं फिर भी वज़न कम कर सकते हैं। नहीं, उसकी वजह ये है कि जब आप जिम जाएंगे या वर्कआउट करेंगे तो आपको पहले से ज़्यादा भूख लगेगी, तो ये थ्योरी वर्क नहीं करती। दूसरा है कि बॉडी टाइप पे भी डिपेंड करता है, और आपकी बॉडी जो है वो सम टाइम होता है कि कुछ लोग जैसे कहते हैं कि हम ज़्यादा खाते हैं, थोड़ा खाते हैं ज़्यादा लगता है, और कुछ कहते हैं कि हम ज़्यादा खाते हैं थोड़ा लगता है। उसमें हार्मोनल इशू भी होता है। सम टाइम ये होता है कि उनके को इंटेस्टाइन में इशू है, स्टमक का इशू है, खाना सही प्रॉपर उसको न्यूट्रिएंट्स पहुंच नहीं रहे। ऐसा हो नहीं सकता कि आप खा रहे हों और आपको लग ना रहा हो, कुछ ना कुछ बीच में गड़बड़ होती है खाने से लेकर
जहाँ तक आपके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं इंटेस्टाइन में। अच्छा, एक चीज़ याद रखें कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो सबसे बेस्ट सोर्स उसका फ्रूट्स है। उसकी वजह ये है कि उसमें मिनरल्स हैं और विटामिन है, वो आपको चाहिए। कुछ लोग जो है ना फ्रूट्स खाना छोड़ देते हैं, और कुछ लोग थोड़ी सी बेवकूफ़ी ये करते हैं कि वो सिर्फ सब्जियां खानी शुरू कर देते हैं। सब्जियां जो हैं वो कभी भी प्रॉपर मील नहीं है, वो एक आपके मील का एक कुछ परसेंटेज हो सकती है। उसकी वजह ये है कि आप अगर फाइबर नहीं लेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी और आपका पेट भी नहीं भरेगा। तो वेजिटेबल एज एन एसेसरी आप अपनी डाइट में शामिल रखते हैं, लेकिन वेजिटेबल्स पे आप रिलाई नहीं कर सकते। उसकी वजह है कि अल्लाह ताला ने आपका सिस्टम ऐसा रखा है कि आपको वो सारी चीज़ें जो आपको चाहिए वो आपको सब्जियों से कतई नहीं मिलती। ना आपको प्रोटीन मिल सकता है, ना कार्बोहाइड्रेट्स मिल सकते हैं, ना फैट मिल सकता है। तो सब्जियों को सिर्फ आपने फ़ाइबर के तौर पर इस्तेमाल करना है। दूसरी बात है कि जैसे हम सब्जियों को इस्तेमाल करते हैं उसमें हम ये करते हैं कि उनको भून भून के, और जैसे पालक है, बड़ा मशहूर है कि पालक से आपको आयरन मिलता है, लेकिन जैसे आप उसको पकाते हैं अब उसका सारा आयरन आप ख़त्म कर देते हैं। दूसरी बात यह है कि अपनी डाइट में अपना प्रोटीन इस्तेमाल, तो आपने अंडे खाने हैं। मैं 6 अंडे खाता था, 4 शुरू में 4 खाता था, अब मैं 6 खाता हूँ। तो आपने अंडे जितने मर्ज़ी खाएं, आप जितने मर्ज़ी से, ये कि वाइट तो जितना मर्ज़ी खा सकते हैं, जर्दी आपने 3-4 से ज़्यादा नहीं खानी, वो भी अगर आपको कोई इशू है, एलर्जी है, फिर नहीं खानी। तो अंडे आप खा सकते हैं, गोश्त खा सकते हैं, छोटा बड़ा चिकन भी खा सकते हैं, लेकिन आपने रोटी को हाथ नहीं लगाना, चावल को हाथ नहीं लगाना, चीनी को हाथ नहीं लगाना। सब्जियां जितनी मर्ज़ी खाएं, कोई मसला नहीं है। जो चने वगैरह हैं वो कभी कभी खा सकते हैं, लेकिन उनमें भी शुगर होती है। तो शुगर आप बिल्कुल कट करेंगे ना, आपको अगर बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए तो बिल्कुल आप शुगर निकाल देंगे, कुछ अरसे बाद आपको शुगर की तलब ख़त्म हो जाएगी। शुरू शुरू में होगी, बहुत मुश्किल होता है रोटी छोड़ना, चावल छोड़ना, लेकिन एक दफ़ा आपने छोड़ दिया कोई कमज़ोरी नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपने फिर बाकी चीज़ों को फॉलो करना है जो मैं